दोस्तों नमस्कार। आज अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसले में बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है और जो हाई कोर्ट ने राज्य के दबाव में आकर के 4 हफ्ते के लिए जमानत ना देने के लिए प्रस्ताव दिया था, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और उसके बाद से उसको जमानत दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का रवैया है और एक व्यक्ति का जो अधिकार है उसका हनन है, उसके एक दिन के लिए भी उसकी स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते। यह सबसे बड़ी बात है कि नागरिक का जो अधिकार है और एक दिन की स्वतंत्रता को किसी भी तरीके से नहीं छीना जा सकता और राज्य की जो शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको भी निचली अदालतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मुंबई पुलिस ने 2018 के केस में अनवर नायक की जो हत्या के लिए उन्होंने उकसाने के लिए जो पेपर दिए थे वो अब कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिए गए हैं और कह दिया गया है कि ये कोई प्रूफ नहीं है, ना ही इसमें कोई पुख्ता सबूत है कि अर्नब गोस्वामी के कहने पर या उसके उकसाने पर ही उन्होंने हत्या की है। अब ये अर्नब गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत है और अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी पर आकर के पूरे देश की जनता को बधाई भी दी और हरीश साल्वे का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो शिवसेना ने जो चाल रची थी और अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डाल करके रिपब्लिक टीवी की आवाज को बंद करने की जो कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं आज अर्नब गोस्वामी ने भी लुटियंस मीडिया का जिक्र करते हुए उनको भी बोला है कि उनको भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आज इनका अर्नब गोस्वामी का इशारा था वो लुटियंस मीडिया का वही इशारा था कि जिस तरीके से आपने जो शक्ति का दुरुपयोग शिवसेना की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार से जो कराया गया है, कहीं ना कहीं वही आज जो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है उसी फैसले को लेकर के। अब यह सबसे बड़ी बात है कि जो अर्नब गोस्वामी को 1-2 साल पहले के केस को खोल करके उसको अंदर डालना और उसके बाद अर्नब गोस्वामी की आवाज को बंद करना, आज कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ हो गई कि हमने अभी तक देश के अंदर एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी को अखाड़े में लड़ते हुए देखा था। आज कहीं ना कहीं अखाड़े में एक पत्रकार और एक पार्टियां, एक राज्य की सरकार हमें दिखाई दे रही है और राज्य की सरकार के ऊपर एक पत्रकार हावी होता हुआ नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माध्यम से आज कहीं ना कहीं पत्रकार की बहुत बड़ी जीत है। और यह पत्रकार की जीत सभी पत्रकारों के लिए और जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए भी एक सबसे बड़ा सबक यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एक जाल बुना गया था और जो जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी, तो आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मोहर लगा दी है कि एक दिन की भी स्वतंत्रता का हनन आप नहीं कर सकते। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत है जो जिस तरीके से उन्होंने 4 हफ्ते तक बेल ना देने की जो बात की थी, आज कहीं ना कहीं उसको भी खारिज कर दिया है और निचली अदालत को एक रचनात्मक संदेश भी दे दिया है कि आपको जो राज्य की शक्तियां हैं उसका दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंबई के अंदर जो पुलिस महकमा है और पुलिस ने भी जिस तरीके का बर्ताव किया, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आज कोर्ट के माध्यम से ये सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को घर से खींच करके लाया जाता है और ऐसे प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है और उसको AK-47 लेकर के जाते हैं और उसके बाद उनको पकड़ के लाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात थी और कहीं ना कहीं जो अर्नब का जो विपक्ष कह सकते हैं, जो अर्नब से जो जलन रखते मीडिया हाउस है, उनके अंदर तो ऐसी ठंडक सी बैठ गई थी और आज कहीं ना कहीं वही ठंडक ज्वाला में तब्दील भी होती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत मिली है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार को जो करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो फटकार लगाई है, अब इस बात का अंदाजा आपको होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक राज्य की सरकार को फटकार लगा रहा है।
क्योंकि आपसे सरकार चलाई नहीं जा रही और उल्टे सीधे काम करे जा रहे हो, तो ये वही एक संदेश है। अगर एक पत्रकार के पीछे इस तरीके से पड़ जाना, अगर एक पत्रकार अगर पालघर के साधुओं की बात करता है, सुशांत के न्याय की बात करता है, अगर फिर कंगना का घर तोड़ दिया जाता है तो उसकी बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार है वो तो अपनी जिम्मेदारी भली भांति निभा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सिर्फ नाम के पीछे जी नहीं लगाया गया, इस वजह से बौखला गए, तो अब ये बौखलाहट और भी ज्यादा तेज होने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि जिस तरीके से जो अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक शो में पूछता है भारत में जो दहाड़ लगाई थी और सीधे सीधे नाम जो लिए गए थे, वो से पूरे सोनिया सेना या फिर शिवसेना वो पूरी विचलित हो गई थी कि एक पत्रकार होकर के अपने स्टूडियो से किस तरीके से हमको चैलेंज दिया जा रहा है। अब वो चैलेंज के माध्यम से उन्होंने सोचा कि अब कोई राज भूल लिया जाए और राज भूलने के बाद उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो अर्नब गोस्वामी का चैनल बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा और उसके बाद इसकी जो थू-थू होगी वो पूरे देश में देखने को मिलेगी। आज ठीक उलट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि भाई जो कानूनी कार्रवाई है उसमें आप सहयोग करेंगे, परंतु यह सबसे बड़ी बात है कि जो आज जीत है और पूरे देश में जितने भी अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे थे, सुशांत के न्याय की बात जो कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़े खुशी की बात है जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, अर्नब गोस्वामी की बहुत बड़ी जीत। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।